Good afternoon, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and I welcome you all to online portal of Navjyoti Global Schools. Students, I provide you English lectures here, and today we are studying English of class 6, book name Honeysuckle, चैप्टर नेम व्हाट इफ। तो स्टूडेंट्स, जितने भी चैप्टर्स अभी तक हमने कवर कर लिए हैं उन चैप्टर्स के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो क्लास 6 के या जो भी आपके रिलेटिवली क्लास है उस क्लास के में आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 6 के जो भी चैप्टर्स के वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं, साइंस हम कर चुके हैं, एसएसटी हम कर चुके हैं, तो उसके वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं और उन चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, इस पोएम को, जो बहुत ही स्वीट सी पोएम लिखी हुई है और ये हमारी जो रियल लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। चार्ल्स रिविस्टीन के द्वारा लिखी पोएम है जिसका नाम है व्हाट इफ। ठीक है, तो इस पोएम को पढ़ने से पहले मैं आपको ये पोएम का ओवरव्यू दे देता हूं कि इसमें क्या होने वाला है। तो बच्चों, व्हाट इफ का मतलब है क्या होगा, है ना, क्या होगा। आर देयर टाइम्स ऑफ माई माइंड fills with fear? Have you ever thought, what if something dangerous happens to me or the people around me? What if the world stop revolving around the sun? What if the sun doesn't rise in the morning? Here is a poem which talk about some more what ifs. तो बच्चों, यहाँ पे एक जो पोएम है व्हाट इफ, ये एक जो बच्ची है उसके क्या है थॉट्स है। तो हम भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि यार कभी क्या होगा यदि ऐसा हो जाए, क्या होगा यदि ऐसा हो जाए, है ना। तो हमारे माइंड में भी क्या होता है, बहुत सारे लॉट्स ऑफ थॉट्स जो आते हैं क्रिएट होते रहते हैं। यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो ऐसे ही जो थॉट्स हैं कंटिन्यूसली एक बच्चे के माइंड में आ रहे हैं। क्या हो यदि अर्थ जो है रोटेशन लेना बंद कर दे, क्या हो यदि सन राइज ही ना हो, है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे थॉट्स आपके मन में माइंड में आए होंगे या आते होंगे। तो आज इस में हम कुछ और ऐसे थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसे जो है एक बच्ची सोच रही है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। फर्स्ट मैं इस पोएम को रीड आउट करता हूं, आप भी मेरे साथ इसको पढ़ते हुए चलेंगे, देन हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन जानेंगे। ठीक है। लास्ट नाइट व्हाइल आई ले thinking here, some what ifs crowded inside my ear and pranced and parted all night long and sung their same old what if song. What if I'm dumb in school? What if I have closed the swimming pool? What if they have closed swimming pool? What if I get beat up? What if there is a poison in my cup? What if I start to cry? What if I get sick and die? What if I flunk in that test? What if the green hair grown in my chest? What if nobody likes me? What if a bolt of lightning strikes me? What if I don't grow taller? What if my head gets getting smaller? What if the fish won't bite? What if the wind tear my kite? What if they started a war? What if my parents get divorced? What if the bus is late? What if my teeth don't grow in straight? What if I tear my pants? What if I never learn to dance? What if everything seems swell and then the night time what if strikes again? तो स्टूडेंट्स, अब हमने पोएम को एक बार पढ़ लिया है। आई होप कि आपने भी मेरे साथ इस पोएम को पढ़ा होगा और अब हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन जानते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ता भी रहूँगा और आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताता भी रहूँगा। लास्ट नाइट व्हाइल आई ले थिंकिंग हेयर, पिछली रात
जब मैं क्या कर रही थी, सोई हुई थी, है ना। ले मतलब होता है लेटे होना, है ना। ले मतलब क्या होता है, लेटे होना। लास्ट नाइट भाई आई ले थिंकिंग हेयर, लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात जब मैं लेटे हुए सोच रही थी। क्या सोच रही थी, कुछ सोच रही थी, पॉइंट ऐसा कुछ, ठीक है। सम व्हाट इफ क्रॉल्ड इनसाइड माय एयर, तो कुछ व्हाट इफ क्या होगा, ये क्या हुए, चुपके से मेरे कान में आ गए। एंड प्रिंस एंड पार्टीड ऑल नाइट, और उन्हें क्या करा, पूरी रात को पार्टी करी, बहुत देर समय तक क्या करा, मेरे कान में पार्टी करते रहे। एंड संग देयर सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग, और उन्हें क्या गाया, अपना वही पुराना व्हाट इफ का गाना गाया। तब वो गाना क्या था, व्हाट इफ आई एम डम इन स्कूल, क्या हो अगर मैं स्कूल में सबसे ज्यादा बुद्धू हो जाऊं, है ना। व्हाट इफ दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल, क्या हो यदि जो स्विमिंग पूल है उसको बंद कर दिया जाए। व्हाट इफ आई गेट बीट अप, क्या हो यदि मुझे मार पड़े। व्हाट इफ देयर इज अ पॉइजन इन माई कप, क्या हो यदि मेरे कप में जहर हो। व्हाट इफ आई स्टार्ट टू क्राई, क्या हो यदि मैं रोना शुरू कर दूं। व्हाट इफ आई गेट सिक एंड डाई, क्या हो यदि मैं बीमार पड़ूं और मर जाऊं। व्हाट इफ आई फ्लैंक दैट टेस्ट, क्या हो, फ्लैंक मतलब होता है बच्चों कि फेल होना, है ना। तो क्या हो यदि मैं उस टेस्ट में फेल हो जाऊं। व्हाट इफ ग्रीन हेयर्स ग्रोज ऑन माई चेस्ट, क्या हो यदि मेरी चेस्ट में हरे बाल उगाएं। ग्रो मतलब क्या होता है, उगना, है ना। व्हाट इफ नो बडी लाइक्स मी, नो बडी मतलब होता है कोई नहीं, तो क्या हो यदि मुझे कोई पसंद ना करे। व्हाट इफ अ बोल्ट लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी, क्या हो यदि मेरे में बिजली गिर जाए। व्हाट इफ आई डोंट ग्रो टॉलर, क्या हो यदि मेरी लंबाई ना बढ़े। टॉलर मतलब क्या होता है, लंबा होना, है ना। व्हाट इफ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, क्या हो यदि मेरा सिर छोटा होना शुरू हो जाए। व्हाट इफ द फिश वॉन्ट बाइट, क्या हो यदि मछली ना काटे। व्हाट इफ द विंड टीयर माई अप माई काइट, तो क्या हो यदि मेरी पतंग कट जाए। व्हाट इफ दे स्टार्टेड अ वॉर, क्या हो यदि वे युद्ध शुरू कर दें, है ना। व्हाट इफ माई पेरेंट्स गेट डिवोर्स, क्या हो मेरे माता पिता का तलाक हो जाए। बच्चे डिवोर्स मतलब क्या होता है, तलाक होना। व्हाट इफ द बस इज लेट, क्या हो यदि बस लेट हो जाए। व्हाट इफ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, बच्चे स्ट्रेट मतलब होता है सीधे, तो क्या हो यदि मेरे सीधे दांत ना आए। तो सीधे नहीं आएंगे तो बच्चे कैसे आ सकते हैं, आड़े चढ़े आ सकते हैं। व्हाट इफ आई टीयर माई पैंट, क्या हो मैं अपने पैंट फाड़ दूं। व्हाट इफ आई नेवर लर्न टू डांस, क्या हो यदि मैं कभी डांस करना ना सीख पाऊं। तो बच्चों ये जो बच्ची है ना, ये काफ़ी डरी हुई है। ये क्या करती है, हमेशा इसके मन में डर भरा रहता है कि क्या हो कि ऐसा हो जाए, क्या हो तो ऐसा हो जाए, क्या हो तो ऐसा हो जाए। तो ये जो बच्ची जो है बेसिकली, ये जो एक छोटी बच्ची है जो बहुत ज़्यादा डरी हुई है ना, वो हर चीज़ के बारे में कैसी है, टेंस्ड रहती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट बता रही है कि डे टाइम में तो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं, सब चीज़ प्रॉपर वे में होता है। लेकिन जैसे ही नाइट आती है, जैसे ही रात आती है, फिर ये व्हाट इफ्स अगेन आ जाते हैं। तो यानी कि जैसे ही दिन में तो सब कुछ ठीक चलता है, रात को ये क्या होगा वाले प्रश्न मेरे दिमाग में फिर से आ जाते। तो बच्चों यहाँ पर पॉइंट ने बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमें देने का ट्राई किया है कि ह्यूमन लाइफ्स में मनुष्य जो होता है, यानी कि हम लोग जो होते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्या हो ऐसा हो जाए, क्या हो वैसा हो जाए, है ना। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं क्या होती है, एक टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, हम परेशान रहते हैं। तो पॉइंट ने हमें कहा है, इनडायरेक्ट वे में वो कहना चाहते हैं कि क्या हम उन परेशानियों पे ध्यान ना दें, है ना। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, है ना, जो होना है वो होकर ही रहेगा। हम उन परेशानियों को ध्यान ना दे करके अपना जो हमारा काम है उस काम को कंटिन्यूसली करते रहें, तो हो सकता है जो बहुत सारी जो चीज़ें जो गलत होने वाली हैं, हम उनको अपने आप ही कब सही कर देंगे, हमें भी उस चीज़ को पता नहीं चल पाएगा। तो ये जो एक बहुत प्यारा सा जो मैसेज है वो पॉइंट इस पोएम से देना चाहती हैं। तो
तो बच्चों यहाँ पर हमारी एक सेल्स रिवन के द्वारा लिखी हुई जो पोयम है वो यहाँ पे खत्म होती है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब our YouTube channel if you like the video.